स्टैंडर्ड थर्ड। हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो एक पोयम है मन करता है, उसके बारे में पढ़ा था। उसकी समरी भी देखी थी, एज वेल एज उसकी कई सारी एक्सरसाइज भी डिस्कस कर चुके हैं। उस पोयम में हमने देखा था कि जो पोएट होता है उसका मन क्या करता है। आज जो एक्सरसाइज छूट चुके हैं वो ही हम इस सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। पता करो, यहाँ से है वो हमें कंटिन्यू करना था पेज नंबर 32 से। जो एक्सरसाइज छूट चुकी है वो हम कंप्लीट करेंगे। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपनी साथियों से मिलाकर देखो। क्या करना है कि जैसे हमने पोएम में देखा था कि जो पोएट है उसका जी क्या क्या करता है, कई बार तितली बनना, चिड़िया बनना, उसी तरह आपको क्या करना है। यदि कहीं चलो मान लो आपके घर में आपकी बड़ी बहन हो तो यहाँ आप उसका नाम लिखना है, नेम लिखना है पहले, फिर उसका मन क्या करता है वो लिखना है। और एज वेल एज आपके जो फ्रेंड्स है उसका भी आप यहाँ नाम लिख सकते हो और यहाँ उसका मन क्या करता है वो कह सकते हो। देखो मैं यहाँ बताती हूँ। पहले यहाँ चलो मान लो यदि आपके घर में आपकी कोई बड़ी बहन हो तो यहाँ आप लिखोगे दीदी, यहाँ लिखोगे उसका मन होता है खेलना या टीवी देखना, ऐसा लिख सकते हो। फिर यहाँ नाम लिखो, चलो मैं मान लो गीता, तो यहाँ आप लिखोगे हर समय बाहर घूमना, ऐसा भी कह सकते हो। थर्ड है साक्षी, तो यहाँ आप लिख सकते हो जो साक्षी है, साक्षी नाम की लड़की, यदि आपको कोई फ्रेंड हो तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ आप लिखोगे मान लो उसका मन है हवाई जहाज में सैर करना, यानी कि प्लेन पर बैठने का मन। फोर्थ यहाँ आप लिखोगे रोहित, तो रोहित चलो मान लो यदि कोई आपका फ्रेंड है, या यहाँ आप अपने फ्रेंड के भी नाम लिख सकते हो जैसा मैंने कहा। तो यहाँ आप लिखोगे उसका मन किसी का ये भी होता है खिलौने तोड़ना, तो यहाँ आप जो नॉटी बॉय हो वो सब ये करते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हो। तो ये एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी है, सिंपल है, तो यहाँ ये कंप्लीट होती है। अब आगे देखो, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है चलो पतंग बनाए। क्या कहा है, ये एक्सरसाइज है वो एक्चुअली एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी किस बारे में है, पतंग बनाने के बारे में। देखो सामान, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप और कैंची। क्या कहा है, यदि आपको चलो काइट बनानी है, पतंग बनानी है, तो उसमें उसको क्या सामान लगेगा आपको, पतला कागज, झाड़ू, तीलियां और टेप और एक कैंची। फिर देखो तरीका, यहाँ हमें मेथड बताई है कि यहाँ आपको जो काइट है वो आप कैसे बनाते हो। तो पहले क्या कहा, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको यदि आपको काइट बनानी है तो कागज को चौक और काटो, यानी कि कागज को है वो आपको काटना है, कैसे, चौक और। फिर क्या है, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका लो, 2 तीलियां है वो चिपका दो जैसा चित्र में दिखाया गया है। देखो पहले एक कागज को काटते हैं चौकोर, फिर देखो यहाँ ऐसे और इस तरह से ये तीलियां है वो चिपकाई है गम से, आपको भी वैसा ही करना है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। देखो यहाँ ऐसी जो पतंग की जो पूंछ होती है उसको बनाने का भी यहाँ मेथड दी है कि वो उसका तिकोना जो टुकड़ा है यानी कि ट्रायंगल शेप, उसमें आपको काटना है, ट्रायंगल शेप में काटना है। सिर्फ क्या करना, यदि आपको पतंग की जो पूंछ बनानी हो तो उसके लिए आपको इस कागज के टुकड़े को तिकोना यानी कि ट्रायंगल शेप में काटना है।
फिर क्या, पतंग तैयार है। यानी कि ऐसे ही आपकी जो पतंग है वो रेडी हो जाती है। ये एक्टिविटी जब आप फ्री हो, आपका कोई वेकेशन टाइम हो, तो ऐसा आप कर सकते हो। यहाँ हमें पतंग बनाने की जो बहुत ही इजी मेथड है वो दी है। ये एक्सरसाइज आपको जब घर पर फ्री हो तब करनी है। ओके, अब आगे सोचो और बताओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोचो और बताओ। यहाँ देखो कई सारे क्वेश्चंस है, उसके हमें आंसर देने हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता है? क्या कहा फर्स्ट क्वेश्चन कि जो सूरज होता है वो आसमान में क्यों दौड़ लगाता है? तो उसका आंसर है रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो आसमान में है वो सूरज क्यों है, इसी तरह है उसका सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए कि हम सबको जो है वो सनलाइट मिल सके, बिकॉज सनलाइट इज अ वेरी नेसेसरी। सेकेंड, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? तो हम ये कहेंगे चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए वो शोर मचाती होगी। यानी कि जो चिड़िया है वो क्यों शोर मचाती है? तो शायद उसको मज़ा आता होगा, वो नाचती कूदती होगी इसलिए। थर्ड, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? जो चंदा है वो तारों पर क्यों अकड़ता है? चंदा बाकी तारों से बड़ा वो ज़्यादा चमकदार है इसलिए वह अकड़ता होगा। यानी कि हम सबको पता है कि रात में मून भी होता है और स्टार भी होता है, चांद भी होते हैं और तारे भी होते हैं, लेकिन जो चांद की जो लाइट है, जो मून लाइट है, वो दूसरे स्टार्स के अलावा बहुत ही ज़्यादा होती है। जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो दूसरे जो तारे हैं उससे कहीं अधिक होती है, इसलिए ये चंदा है वो तारों पर अपनी अकड़ दिखाता होगा। देखो लास्ट, दादा घर में कैसे घास जमाते होंगे? यानी कि जो आपके जो दादाजी है वो किस तरह आप पर ऐसे ऑर्डर देते हैं, हुकूमत जमाते हैं अपनी, ऐसा। तो उसका आंसर है दादा घर में शरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगाकर घोष जमाते होंगे। यानी कि जो दादाजी है, यदि चलो मान लो आप शैतानी करते हो तो आपके दादाजी भी यही करेंगे कि चलो शैतानी मत करो, ये शरारत मत करो, यहाँ खेलने मत जाओ, वहाँ खेलने मत जाओ, ऐसी आपको जनरल एडवाइस देते होंगे। तो इसी तरह वो अपनी अकड़ दिखाते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। श्योर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से अब आसपास की आवाजें सुनो। क्या कहा? जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कहा कि आपको 1 मिनट तक आपको जैसा मेडिटेशन में बैठते हो उसी तरह चुपचाप बैठना है और अपनी आँख है उसको बंद करना है और ऐसे शांति से सिर्फ बैठना है। फिर क्या है? अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। क्या करना है कि आपको पहले ऐसे शांति से बैठना है 1 मिनट तक अपनी आवाज बंद करके, और वहां आपको कौन कौन सी आवाज सुनाई देती है उसके बारे में लिखना है। तो हमें पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, घर में जो पंखा चल रहा होता है उसकी आवाज़, कोई टीवी देख रहा है तो उसकी आवाज़, एसी की आवाज़, खेलते या रोते बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, इत्यादि आवाज़ सुनाई देती है। आपको यदि आप ऐसे ध्यान से बैठोगे तो सुनना ध्यान से कि आपको किसकी आवाज़ सुनाई देती होगी, पक्षियों की, गाड़ियों की, उसके हॉर्न की, फिर टीवी की, इसी हमें कई सारे आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो यहाँ है वो हमारा
हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब यहाँ देखो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहा है? पहली, कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। देखो ये जो एक काइट का पिक्चर है उसमें यहाँ एक पिक्चर दिया है, उसमें क्या है कि यहाँ सबसे आवाज़ है वो कौन कौन शोर मचा रहा है। कागज, पहली है कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो इसका आंसर आएगा कि इनमें से कौन कौन शोर करता है यहाँ। तो यहाँ हम लिखेंगे हवाई जहाज, फिर यहाँ आएगा शोर करते बच्चे, फिर यहाँ आएगा रोता बच्चा, इत्यादि आवाज़ें वो शोर मचाते हैं। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इसमें से देख के ही लिखना है कि यहाँ किसकी आवाज़ शोर मचाती है। तो बच्चों की आवाज़, रोता हुआ बच्चा, हवाई जहाज, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेशंस में हमारा न्यू चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।